इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा पर 3 कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला। पीटीआई के 3 MPA समेत मुताबिद कैदी फरार। MPA अनवर ज़ेब, लियाकत, यासिर कुरैशी शामिल। पुलिस के मुताबिक मुतादिद मफरूर कैदियों को दोबारा पकड़ लिया। डी चौक एहतजाज के 187 मुलजिमान को अदालत पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। संजानी टोल प्लाजा पर पहले से मौजूद मुलजिमान ने कैदियों की गाड़ी पर फायरिंग की। नामालूम अफराद की फायरिंग से मुताबिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए, तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आकिब जावेद का स्पिन फार्मूला काम कर गया। स्पिनर्स के कारीवार इंग्लैंड मुश्किलात से 2-4। तीसरे और आखिरी टेस्ट में स्पिन बॉलर्स की हुकूमती गेंदों ने इंग्लिश खिलाड़ियों को चकरा कर रख दिया। दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर टीम इंग्लैंड ने 24 रन पर 3 विकेट गिनवा दी। ऑली पॉप 1, जैक कराली बेंटिकेट 12 रन बनाकर आउट। नुमान अली ने 2 और साजिद खान ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। दोनों खिलाड़ी बैटिंग में भी छाए रहे। साजिद खान ने 48 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेले। नुमान ने 45 रन बनाए। टीम पाकिस्तान पहले इनिंग्स में 344 रन पर आउट हुई। साउद शकील की शानदार सेंचुरी, 134 रन के इनिंग्स खेले। कप्तान शान मसूद एक बार फिर बड़ा स्कोर करने में नाकाम। 26 रन पर विकेट गिनवाई। पाकिस्तान को इंग्लैंड पर 53 रन की बढ़तरी हासिल। इंग्लिश टीम पहले इनिंग्स में 268 रन बना सकी थी। बलोचिस्तान में वाहिद जज था, किसी से सीखने को नहीं मिला, बुकला ने मुझे सिखाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की कॉर्ट लिस्ट बनाने में भी मुदाखलत नहीं की। हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए हों। कागज़ के टुकड़ों पर जो लिखा जाता है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है, दूसरे को नहीं। सच क्या होता है ये अल्लाह जानता है, हम तो कागज़ों पर चलते हैं। मेरी ज़िंदगी में वीटो पावर अहलिया को हासिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आशा मलिक ने अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं की। जस्टिस अतर मनल्लाह, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मलिक शहजाद भी नहीं आए। नामजद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याह्या आफरीदी, 2 एडहॉक और 2 शरई अदालत के जजेस समेत 16 जजेस ने शिरकत की। जस्टिस याह्या आफरीदी बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस के एजाज ने दोहराना सरकारी खर्च पर नहीं, ज़ाती खर्च पर है। नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा कि पहली तरजीह दूर दराज इलाकों की ज़िलाई अदलिया होगी। कई बार बेंच में इख्तलाफ किया। काजी फाइज ईसा ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के गुस्से का कई बार सामना किया। तजुर्बा अच्छा नहीं था, कौम के लिए ज़रूरी है इख्तियारात की तक़सीम, कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद को बतौर काबिल वकील मनवाया। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा कि काजी फाइज ईसा ने बलोचिस्तान बार की भी नुमाइंदगी की। बलोचिस्तान में तालीमी निज़ाम की बेहतरी में किरदार अदा किया। जंगली हयात को बचाने के लिए सरगर्दा रहे। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस 5 साल खदमात अंजाम दी। ख़वातीन के हकूक़ के लिए भी किरदार अदा किया। कानून में शफाफियत को यकीनी बनाया। अपोजिशन में हूँ, हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं। 27वीं तरमीम नहीं आएगी, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट फाइनल हुआ वो असल से मुख्तलिफ था। आईनी बहरान का सवाल ही पैदा नहीं होता। नए चीफ जस्टिस से मुतल्लिक पार्लियामेंट का किरदार सामने आ गया। जलसे जुलूस पर तशद्दुद, सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारियों और मुकदमात के कायल नहीं। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़वाना गैर सियासी सोच है। जब
इमरान खान गिरफ्तार हुआ तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इसराइल का ऑफिशियल एनवॉय कह रहा है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। उन अकल के अंधों को कभी कश्मीर नजर नहीं आया, उनको फलस्तीन नजर नहीं आया, उनको लिबनान नजर नहीं आ रहा, उनको बाकी मुल्क नजर नहीं आया जहां पे सिर्फ इमरान खान गिरफ्तार हो रहा है। इसराइल का ऑफिशियल एनवॉय कह रहा है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। क्या यह अकल में समझने की बात है या नहीं है? बानी पीटा इसराइल और यहूदी हुकूमतों के अलाकार हैं। अमरीका और इसराइल में यहूदी लॉबी बानी के लिए मुहिम चला रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शरजील मेमन का कहना है कि पीटीआई का झगड़ा किसी सियासी जमात या इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, पाकिस्तान से है। तहरीक इंसाफ की 26वीं आईनी तरमीम में बिलावास्ता रजामंदी शामिल है। बानी पीटीआई के साबिक बीवी और बच्चे एंटी पाकिस्तान मुहिम चला रहे हैं। शरजील मेमन का तालीमी इदारों और हस्पतालों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ को 2 दिन में दूसरा रिलीफ। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई की अहलिया को जमानत मिली, आज बहनों को भी मिल गए। डी चौक एहतजाज केस में अलीमा और उस्मा खान की जमानतें मंजूर, रिहा करने का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी इस्लामाबाद ने 20-20 हज़ार कीमत चलकों के एवज जमानत मंजूर की। तहरीक इंसाफ अंदरूनी तौर पर इंतशार का शिकार। पीटीआई के मुखला रहनुमाओं में ओहदों की जंग अरूज पर पहुंच गई। सलमान अकरम राजा का बड़ा एक्शन, फैसल चौधरी को पार्टी की लीगल टीम से फारिग कर दिया। बीएनपी रहनुमा अख्तर हुसैन लांगो और शफी मोहम्मद का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एटीसी इस्लामाबाद के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अख्तर हुसैन लांगो और शफी मोहम्मद बलोचिस्तान असम्बली के रुकन भी रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स ने तारीख पहली बार 90,000 की हद अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स तारीखी सतह 90,593 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। मार्केट 89,993 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 20 पैसे की कमी 277 पैसे 64 पैसे का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉक मार्केट में 90,000 पॉइंट्स की तारीखी सतह अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। 14 साल बाद स्टॉक मार्केट में ऐसा इजाफा मुआशी टीम की अनथक मेहनत का नतीजा है। अवाम से अहद किया था मुल्क को मुजरिमाना गफलत की भीड़ नहीं चढ़ने देंगे। बिजली सार्फिन के रिलीफ के लिए IPP से मुआहदों पर नजरसानी शुरू हो चुकी। बख्तावर भुट्टो के घर तीसरे बेटे की पैदाइश। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का चंद रोज में दुबई का दौरा मुतवक्के, 1 हफ्ता क़याम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी साथ जाएंगे। उन्होंने 20 अक्टूबर को दुबई जाना था, आईनी तरमीम की मंजूरी की मसरूफियात के बाइस नहीं जा सके। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ दुबई चले गए। दुबई में 1 रोज़ क़याम के बाद नवाज शरीफ लंदन जाएंगे। कायद नून लीग अमेरिका भी जाएंगे। चंद रोज़ बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी बैरून मुल्क जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मुस्तक़बिल में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। बेल्जियम के सफ़ीर की वज़ीर आला मरियम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसीज़ की तारीफ़। आवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। स्मोक के खिलाफ लाहौर को ऐलान जंग करना पड़ेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि सूबे में फसलों की वाक़यात जलाने पर पाबंदी है। आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़राअत, ट्रांसपोर्ट और सनती शोबों में आलूदगी कम करने के लिए इक़दाम उठाए गए।
इस्लामाबाद में इमाम मजारी का 0 पॉइंट के करीब सड़क पर लगी रुकावट हटाने पर ट्रैफिक एहलकारों से झगड़ा। साथी वकील ने ट्रैफिक एहलकार को थप्पड़ रसीद कर दिया। नासेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल, जबरदस्ती सड़क खोल दी। मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट पर दरियाए सवात का रुख कामयाबी के साथ मोड़ दिया गया। मोहम्मद डैम के 22 साइट्स पर तामीराती काम बैकवर्क जारी, जबकि डाइवर्शन सिस्टम, स्पेलवे, पावर हाउस, स्विच यार्ड, एरीगेशन टनल्स, मेन कैनाल्स शामिल। मोहम्मद डैम की तकमील 2026 और 27 में मतवक्के 1.29 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा होगा। मोहम्मद डैम साख के एतबार से दुनिया का 5वां और पाकिस्तान का बुलंद तरीन CFRD डैम है। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो वायरस का शिकार, तादाद 41 हो गई। बलोचिस्तान के जिला नूरालाई में एक बच्चा पोलियो से मुतासर, सुबह में मूजीमर से मुतासरा बच्चों की तादाद 21 हो गई। मौसम तब्दील होते ही साइबेरिया के नायाब नस्ल के परिंदों ने सजावल का रुख कर लिया। ठंडे ममालिक से हजारों मील का सफर करके आने वाले मेहमानों ने साहिली इलाकों, झीलों और तालाबों को मस्कन बना लिया। इसराइल के बसे गजा में बमबारी, 17 अफराद शहीद, 42 जख्मी हो गए। इसराइल ने नसीरात पनाह हुसैन कैंप को निशाना बनाया। हमले में शहीद होने वालों में 11 माह का बच्चा भी शामिल। कई अफराद मलबे तले दब गए। इसराइली फौज ने फायरिंग करके इंडोनेशियन अस्पताल के तिब्बी कारकुन को भी शहीद कर दिया। जबारिया पनाह हुसैन कैंप का बेशतर हिस्सा खाली करवा दिया गया। 200 फलस्तीनी गिरफ्तार। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 42,847 हो गई। 1 लाख अफराद शदीद जख्मी। डोनाल्ड ट्रंप का तारकिन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन करने का नया मंसूबा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये ऑपरेशन ट्रंप के पहले दौरे सदारत के मुकाबले में ज्यादा शदीद होगा। वो दोबारा सदर बने तो अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा मुल्क बदरी ऑपरेशन शुरू करेंगे। मोदी की फसायत का शिकार मणिपुर एक बार फिर कशीदगी की लपेट में। अलहदगी पसंद तंजीमों ने मणिपुर को आधे से ज्यादा इलाका कब्जे में ले लिया। हालात भारतीय हुकूमत के हाथ से निकल चुके। 1 साल बाद भी मणिपुर खाना जंग की लपेट में है। इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स का सफर खत्म। सेमीफाइनल में श्रीलंका ए ने 7 विकेटों से शिकस्त दी। 136 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। फातेह टीम के आहान 52 रन बनाकर नुमाया रखे। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ए और अफगानिस्तान ए मद्दे मुकाबिल। और सरगोदा में बैल दौड़ के दिलचस्प मुकाबले अख्ताम पजीर। देहाती सकाफत के आयनादार बैल दौड़ के मुकाबलों में पंजाब के मुख्तलिफ अजला से 100 से ज्यादा हैवी वेट बैलों की जोड़ियों ने हिस्सा लिया। बादल चमन नामी बैलों की जोड़ी ने 5 मिनट में 80 चक्कर लगाकर मैदान मार लिया।